आज हम आपको ऐसी दिव्य जानकारी देने जा रहे हैं जिसके लिए आपको हम बता दें कि एक मंदिर जो है ब्रह्मा जी का राजस्थान में है, जो कि पुष्कर ज़िले में पड़ता है, और दूसरा मंदिर वृंदावन धाम में पड़ता है। तो ये जो वृंदावन धाम का मंदिर है उसी के बारे में आज हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। हमारे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यहाँ की जो दिव्य लीला है उसके बारे में आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी पूर्ण रूप से मिल पाएगी। राधे राधे। भक्तजनों, राधे राधे। भक्तजनों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहे हैं जिसका जो है हमारे ब्रजमंडल में एक मंदिर है और राजस्थान में एक मंदिर है पुष्कर में। तो अभी हम जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं जिसका जो है मसानी रोड है। अभी मसानी रोड से हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ देखते हैं आज ब्रह्मा जी के मंदिर में किस तरीके की यहाँ पर लीला होती है। तो अभी हम जो है मेन हाईवे पर NH2 पे जो दिल्ली से आगरा के लिए जा रहा है, यहाँ से अब हम जो है सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे और सीधे चौमा पहुँचेंगे। चौमा एक वही स्थान है जहाँ पर चार मुंह वाले ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ये चार मुंह के जो ब्रह्मा जी हैं उन्हीं की वजह से इस गांव का नाम चौमा रखा गया और ये द्वापर युग का है। अभी हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जो कि महाविद्या देवी का एक मंदिर है, उसका वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लें। उसमें हमने पूरी ब्रज महिमा के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। तो आप जो है जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा जो है पता चल जाएगा कि जो 66 अरब तीर्थ थे वो कृष्ण जी ने किस तरीके से यहाँ पर बुलाए और यहाँ पर बुलाने के बाद उनको कैसे वापस भेजा और किस तरीके से वो वापस नहीं गए, बाकी कुछ रह गए, बाकी कुछ वापस चले गए, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ जो है कार्तिक मास में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो दिव्य लीला है वो हमारा पीछे का वीडियो है महाविद्या देवी कृष्ण जी की कुल देवी, उसमें आप जो है ये देख सकते हैं परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। ऐसा बताते हैं कि यहाँ जो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं प्रकट हुए थे और यहाँ एक ब्रह्मा शिला भी है जिसको यहाँ पर हमने जो है आपको दिखाया नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे। एक शिला है, उसमें एक गड्ढा है और उस गड्ढे को पानी से ही भरा जा सकता है, मतलब उस गड्ढे को केवल दूध से भरा जा सकता है। उस गड्ढे को पानी से कोई नहीं भर सकता है, कितना भी पानी डाल लो वो गड्ढा भरता नहीं है। यहाँ की मान्यता के अनुसार जिनको संतान या पुत्र नहीं है या जिनकी शादी विवाह में परेशानी आ रही है, उनके यहाँ आने से दर्शन मात्र से ही विवाह और संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है। ऐसी दिव्य महिमा है इस मंदिर की। ब्रह्मा जी की जो मंदिर, ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसकी ऐसी दिव्य महिमा के बारे में हम आपको वहीं पर जाके कुछ बताएंगे। बाकी जो है अभी हमें पहुंचने में तो टाइम लगेगा, तब तक हम जो है आपको यहाँ की जो कथा है उसके बारे में एक और बात बता देते हैं कि जो है 19 नवंबर 2021 को जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उन्होंने यहाँ के भूमि पूजन करके एक शिलान्यास किया है और भव्य मंदिर ब्रह्मा जी का वो वहाँ पे बनवा रहे हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर तो वहाँ पहले से है ही है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा वो जो है मंदिर बनवा रहे हैं। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो मंदिर का काम कहाँ तक पहुँच चुका है, कितना बना है और क्या जो है एक साल में वहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि नवंबर चल रहा है और 19 नवंबर 2021 में उसका जो है मंत्री जी ने शिलान्यास किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो है मैं मंदिर निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि देते हुए कहा कि पूरे उत्तर भारत में ब्रह्मा जी के सिर्फ 2 ही मंदिर हैं, एक पुष्कर राजस्थान में और दूसरा चौमा में। यहाँ का मंदिर बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक है।
क्षेत्रवासियों के सहयोग से यहाँ शीघ्र ब्रह्मा जी का भव्य मंदिर बनेगा। इसकी पहचान समूचे भारतवर्ष में होगी। तो जो है चौमा ये कुदरत की अजीब विडंबना है कि जिसने बनाई हो सारी दुनिया, आखिर उसी की न होती है पूजा। तो आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के तो मंदिर है ही नहीं है, और ब्रह्मा जी ने ही ये दुनिया रची है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो हम जो है बताते हैं कि ब्रह्मा जी की आखिर पूजा होती क्यों नहीं है। तो एक समय की बात है, इसमें जो है जो यहाँ की महिमा है उसकी बताते हैं। जो यहाँ की गाथा है कि जो है स्वयं ब्रह्मा जी, हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा जी ने इस जगत की रचना की थी। धरती पर भगवान विष्णु और महेश के तो कई मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर अधिक क्यों नहीं हैं, जहाँ धरती के लोग उस रचनाकार की पूजा करते हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया का अस्तित्व है। पुष्कर राजस्थान के बाद दूसरा मंदिर चौमा में है, वेदों में वर्णित है। ये हम जो आपको बात बताते हैं ना, ये सभी गर्ग संहिता में, ब्रजमंडल में पढ़ के, और जो है पूरी इसकी पहले हम जो है पूरी तैयारी करते हैं, तब आपको कुछ बताते हैं, और फिर वहाँ पे जाके ढूंढते हैं आखिर ये चीज़ है कहाँ पर, तब जो है हम आपके सामने इन चीज़ों को रखते हैं। तो जो है एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से अपने विमान द्वारा गुजर रहे थे। पृथ्वी लोक पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने ग्वाल वालों के साथ गाय और बछड़ों को चराने की बात बताई। इस बात को हम आपको वहीं पर ही जो है जाकर बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ब्रह्मा जी ने ये जो यहाँ के बच्चे कृष्ण जी से ब्रह्मा जी ने उसके लिए बहुत ही क्षमा मांगी और इच्छा जाहिर की हुए वरदान मांगा कि प्रभु मैं तेरी तपस्या इसी झाड़ी में पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी इसी स्थान पर बनी झाड़ियों के बीच तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों वर्ष के बाद एक पुजारी को इसी झाड़ी में ब्रह्मा जी की मूर्ति होने का स्वप्न दिया, तो झाड़ी को खुदवाया गया। तभी वहाँ से एक ब्रह्मा जी का प्राचीन मूर्ति निकली, जिसकी इसी स्थान पर स्थापित कराया गया। क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा चौमाह में? ब्रह्मा जी ने पूजा न होने के पीछे एक पौराणिक गाथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक दूसरे से बड़े होने की बहस छिड़ गई। इसी विवादित के निर्णय के लिए विष्णु भगवान और शिव भगवान के पास पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु ने अपनी लड़ाई की बात बताकर जल्द निर्णय करने की बात कही, तो भगवान शिव ने इस संदेह को दूर करने के लिए अपने शरीर का आकार बहुत विशाल कर लिया। शिव जी ने ब्रह्मा जी के पैरों की ओर नीचे पाताल में और भगवान विष्णु को सिर की ओर आकाश में था लेने के लिए अथवा दूरी नापने के लिए भेजा। आकाश में था लेने अथवा दूरी मापने के लिए भेजा और शर्त रख दी कि जो इस काम को जल्दी करेगा वो ही दोनों में श्रेष्ठ कहलाएगा। काफ़ी देर बाद भगवान विष्णु आए और माफ़ी मांगते हुए बोले, प्रभु मैं आपके सिर की दूरी तय नहीं कर सका और ना ही मुझे आपके सिर की कोई था मिली। उधर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ का सहारा लेते हुए कहा कि प्रभु काफ़ी गहराई में जाकर पानी में बहुत अंदर जाकर पाताल में आपके पैरों की था मिली। इसी झूठ को बोलने पर जो भगवान शिव थे उन्हें गुस्सा आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया। उनका त्रिनेत्र खुल गया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और के कहा, जाओ तुम्हारी कलयुग में भी कोई पूजा नहीं करेगा और ना ही तुम्हारे मंदिर होंगे। आज समूचे विश्व में ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर कस्बा चौमा में है और एक राजस्थान में है। बाकी आपको ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। ये उसी श्राप का वो है। और जो है यहीं पर चंद्र सरोवर है, जहाँ चंद्रदेव ने स्नान कर श्राप से मुक्ति पाई। तभी से यह चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से इंसान सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक है क्या? ये ब्रह्मा जी का यहाँ पर मंदिर है। ये आप सामने देख रहे हैं, आगे लिखा हुआ है आगरा 75 किलोमीटर और चौमा
और परखम। तो ये जो परखम लिखा हुआ है यहीं पर हम जा रहे हैं। ये देखो, आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। तो इस तरीके से यहाँ का एक बहुत ही सुंदर भजन है। तो ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, आज हम आपको वो पाकिस्तान के पास है, जैसलमेर, वहाँ पर ये पुष्कर जगह है। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये बात बताने जा रहे हैं कि हम आपको ब्रज 84 कोस की जो 66 अरब तीर्थ थे उनमें कितने साक्ष्य के साथ में हम यहाँ को आपकी कृष्ण जी की दिव्य लीलाओं को हम ये दिखाते हैं। आपको इस तरीके की लीला दिखाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सा पुण्य कमाएं और हमारे वीडियो को बाकी सगे संबंधियों के साथ आप जो है भेजें और उनको भी इस दिव्य जानकारियों को आप उनको दें। तो हम जो है बिल्कुल पहुंचने वाले हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सामने ही ब्रह्मलोक है और हम जो है यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। अभी हम आपको यहाँ की विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको अब देंगे। तो आज हम आपको ब्रह्मा जी के मंदिर में लाने का दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। अभी हम पहले जो गए थे, एक रास्ता वो है और एक रास्ता ये है। आप देखें यहाँ पर ये आम्रपाली हाउसिंग कॉलोनी है, यहीं पर लिखा हुआ है ब्रज का प्राचीन ब्रह्मा जी का उपासना स्थल चौमा मथुरा, दूरी 1 किलोमीटर, और लिखा हुआ है सांवरिया ग्रुप वृंदावन, आन बसो वृंदावन में ब्रह्मलोक। जैसा वो पीछे ही बोर्ड लगा हुआ था, यहीं पर लिखा हुआ है ब्रह्मा मंदिर, कृष्ण बॉयज गर्ल्स हॉस्टल, और ये रास्ता सीधा ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए जा रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, उस मंदिर में ब्रह्मा वन चौमाहा मथुरा। ये यहाँ पर ब्रह्मा शिशु अनंत आश्रम है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भोजन खिलाया जाता है और जो है हम आपको उन बच्चों को भी दिखाएंगे। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस ब्रह्मा जी के मंदिर में भी आपको लेकर जाते हैं। एक बार की बात है, बात क्या थी कि एक श्री दामा था, कृष्ण जी का सखा। ये देखिए यहाँ पर कितनी गहन शांति है। आप जहाँ पर भी हम ब्रज में आते हैं, जिन वनों में हम आते हैं, बड़ा ही हमको ऐसा दिव्य नज़ारा यहाँ पर मिलता है। साक्षात यहाँ पर श्री कृष्ण जो है, आज भी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने आपको कल के एक वीडियो में बताया था, कुल देवी परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो ये उसमें हमने पूरे ब्रज की महिमा के लिए बखान किया हुआ है। आप वो वीडियो हमारा ज़रूर देखें। उस वीडियो का जो है महाविद्या देवी कृष्ण जी की कुल देवी थी। तो आज हम जो है यहाँ पर आए हैं और अभी आगे आपको लेकर जाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ। सीताराम बाबा आश्रम है। हाँ और जी। ये भैया आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देते हैं यहाँ के बारे में। बताएं। ये सीताराम बाबा आश्रम है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर उस साइड है, इससे थोड़ी दूर बाद। हाँ हाँ। हाँ जी। तो यहाँ पर जो सीताराम बाबा हैं उनका क्या जो है काम है? ये किस सीताराम बाबा जो है ना, उनकी बहुत तगड़ी मान्यता है यहाँ पर, तरीके से? हाँ। हर तरीके से। अच्छा, हाँ जी। तो मेन काम क्या है उनका? जो बाबा हैं वो यहाँ पर क्या मेन काम ये है कि वो सिद्ध बहुत तगड़े बाबा महाराज जो हैं, हाँ। वो बहुत बड़े महाराज हैं। अच्छा, तो किस चीज़ का इलाज करते हैं वो बाबा? इलाज तो ये है कि दवाई दूरी है, तुम्हें कुत्ता वुत्ता काट लो, उनकी दवाई ये महाराज जी अपने आप स्वतः कर देते हैं। जब कुत्ता काट जाता है तो उसकी ये दवाई कर देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं? ना झाड़ा नहीं, दवाई जो बताते हैं अच्छा, वो है। दवाई देते हैं। हम्म। तो अभी हम जो है यहाँ पर आगे चल के देखते हैं महाराज जी से, जो है महाराज जी को देखते हैं, मिलते हैं उनसे। तो अब हम जो है सीताराम बाबा जी के आश्रम में यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि हम जो है ब्रह्मा जी का मंदिर इसके बिल्कुल पीछे ही है, उसके लिए भी अब वही हम जाएंगे। पहले अब यहाँ पर जो हमें बात चली है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। अच्छा, अभी हम जो है यहाँ पर आए थे
तो बाबा जो है अभी विश्राम करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनके जो सेवक हैं हम उन्हीं से यहाँ की जानकारी लेते हैं कि बाबा क्या क्या चमत्कार करते हैं। अब बताओ यहाँ की महिमा के बारे में बताओ क्या क्या है। यहाँ की मेहमान यही है, अपन जब से आए का आए, पहले तो ये झोपड़ी में रही यहाँ। अच्छा। ये भंडार चल रहा है जगह पर झोपड़ी। फिर मैंने अपन ये का कहते शक्ति जुक्ति हती बन पे टूटी बूटी वो सब चलाई, मैंने अपने भक्त जगतों को का कहते जीवन दिया। जो कुत्ता काट जाते हर एक कोई काम कर जाते दवा दूरी के। और वैसे भी जो तांत्रिक विद्यावारी का के भूत प्रेत रखे हवन और वे करते रहते। अच्छा। तो भैया आप क्या यहाँ पे भंडारा करवा रहे हो? पेड़ नहीं, मैं तो एक सेवक हूँ। मैं तो बस ये पेड़ लगाए। अच्छा। महाराज जी ने भंडारा किया है, क्योंकि महाराज जी हर साल कार्तिक के महीने में वो करते हैं, हवन करते हैं। तो उसका आज भंडारा था, समापन हुआ है आज। तो यहाँ पे भक्त किस लिए आते हैं यहाँ भक्त इसकी जो महाराज जी ने मूर्ति पधारी हुई है हाँ। शिशु अनंत राजाराम की, अच्छा, शिशु अनंत राजा राम। राम, हाँ उनकी, इसलिए उनके दर्शन करने आते हैं। और ब्रह्मा जी की मूर्ति है, हाँ हाँ। उनके दर्शन करने आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो कुत्ता वाली बात बताई गई है हमें कि कुत्ता को कोई काट जाता है तो उसको नहीं नहीं, हाँ, महाराज जी दवाई देते थे उसकी। जो कुत्ता को कोई काट जाता है तो दवाई देते हैं उसके लिए भी। अच्छा। महाराज जी पहले बहुत लोगों की दवाई देते थे, पर लेकिन महाराज जी अब बीमार चल रहे हैं कुछ दिनों से। अच्छा, बहुत ही जो है दिव्य दर्शन है। आप यहाँ पर हम आपको यहाँ पे दिव्य दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे भक्तजन जो है इनका जो है लाभ लेते हैं। क्या नाम बताया था भैया आपने इनका? जो सामने जो मूर्ति शिशु अनंता राजाराम, शिशु अनंता राजा राम मंदिर है सत्य ये? सनातन कल्की राम। अच्छा, सत्य सनातन कल्की राम। और ये जो नीचे हैं ये कौन विराजमान है? यही भगवान है शिशु अनंत राजाराम। ये 9 ग्रह हैं। अच्छा, 9 ग्रह हैं। और सभी जगह तो पाएंगे ऊपर रखी हुई, पर लेकिन यहाँ नीचे हो सभी राहु केतु सब। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे जो है देखिए आप, यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। यहाँ के महाराज जी जो है यहाँ पे भंडारा करवाते हैं, हर कार्तिक मास में करवाते हैं। और अब हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं। ये यहाँ पर हवन कुंड है, ये बहुत ही दिव्य हवन कुंड है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे लोग जो है भंडारे का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही दिव्य वन है। ये आप जो है देखो, यहाँ पर जो है बहुत ही दिव्य भंडारा चल रहा है। और जो है ये देखिए यहाँ पर बच्चे लोग जो है भंडारे का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए आप, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना जो है यहाँ पर दिव्य आपको ये यहाँ पर स्थान दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे है। यहाँ के जो महाराज जी थे, शिशु अनंतम मंदिर का नाम, शिशु अनंतम मंदिर का नाम। अच्छा, यहाँ की क्या महिमा है? ये भंडारा क्यों कौन करवाता है? क्या? ये यहाँ पे महाराज जी हर इस महीने में कार्तिक मास में महाराज जी हवन करते हैं। अच्छा। और ये हवन लगभग 16 दिन चलता है। हाँ। तो इसमें महाराज जी जब हवन संपूर्ण हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन हवन के साथ साथ भंडारा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज महाराज जी का हवन का समापन था, इसलिए महाराज जी ने आज भंडारा कराया है। अच्छा। ये उस उपलक्ष्य में किया गया। हर साल महाराज जी इस महीने में और वो करते हैं हवन यहाँ पे। महाराज जी हवन करने के बाद यहाँ पे भंडारा करवाते हैं। तो आज आपने यहाँ की दिव्य लीला ब्रह्मलोक से ये देखी। आगे जो है हम आपको ब्रह्मा जी के मंदिर में भी लेके जाते हैं। यहीं बिल्कुल सामने ही ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। अभी वहाँ पर भी हम जाके आपको ब्रह्मा जी के भी दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर देखें आप, किस तरीके का ये दिव्य वन है। यहाँ की जो शांति है, ये देखिए आप, किस तरीके का यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। ये एक पगडंडी होती है। देखिए मोर, बंदर, ये देखिए आप किस तरीके के यहाँ पर मोर चहका रहे हैं। और जो है ये बहुत ही दिव्य वन है, बहुत ही रमणीय स्थान है। और ये बिल्कुल ब्रह्मा जी के मंदिर के एक साइड में है। यहाँ पर जो है हमें एक कुंड भी दिखाई दे रहा है। अभी हम जो है इस कुंड के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक कुंड है। और ये जो है ब्रह्मा वन चौमहा मथुरा। तो ये जो है आपको ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए रास्ता जो है वो इसके साइड से है।
तो हम जो है यहाँ से भी निकलकर बाहर जा सकते हैं। और अभी हमने आपको बताया ये ब्रह्मा जी यहीं पर पास में ही एक परखम गांव है। उस परखम गांव में क्या किया था ब्रह्मा जी ने कि भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली थी। और परीक्षा किस तरीके से ली थी उन्होंने, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा इस तरीके से ली कि जब कालिया नाग का और जो है जो वो व्यक्ति था, अभी हमने आपको अघासुर के बारे में पिछले वीडियो में दिखाया था अघासुर। तो जो अघासुर था, उस अघासुर का वध होने के बाद सभी देवता आए और उन्होंने जय जयकार की। जय जयकार करने के बाद में उसका जो है जो सभी देवता थे, जय जयकार करने के बाद जयंत गांव बना। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी थे वो नहीं आए थे। अब ब्रह्मा जी क्यों नहीं आए थे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर इसलिए नहीं आए थे कि वो थोड़ा लेट हो गए थे। और लेट होने के बाद हुआ क्या कि वो बाद में आए। बाद में जब आए तो उन्होंने अपने चारों मुंह से देखा कृष्ण जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो 4 मुंह हैं। जब 4 मुंह के जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने कृष्ण जी को देखा। कृष्ण जी को देखने के बाद उन्हें पता चला कि जो श्रीदामा थी, श्रीदामा यहाँ पर एक लीला कर रहे थे। और वो किस तरीके की लीला थी, वो अपनी माँ से कह रहे थे कि माँ, मुझे कृष्ण जी के लिए रोज़ सभी सखा जो होते हैं वो कुछ न कुछ लेकर आते हैं और मैं कुछ लेकर नहीं आ पाता हूँ, मैं उनको कुछ दे नहीं पाता हूँ। तो आप जो है मुझे कुछ उनके लिए कुछ दान देने के लिए, उनको कुछ खिलाने के लिए मुझे ये दें। देखें, अभी हम आपको ऐसी दिव्य लीला के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पे कितना जो है, देखिए आप किस तरीके का ये कमल का फूल यहाँ पर खिल रहा है। ये आप देख रहे होंगे कमल का फूल। और ये जो जल है ये भी बिल्कुल अलग तरीके का है। अभी हम आपको जो कृष्ण जी बैठे हुए हैं और जहाँ पर ब्रह्मा जी हैं वहाँ का भी आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो तब जो है जो श्रीदामा था उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं है, तुम ऐसा करो, हमारे पास केवल छाछ है, तुम छाछ ले जाओ। तो श्रीदामा जो है छाछ लेकर जाता है। और कृष्ण जी को वो छाछ की लीला कैसे होती है उसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं कि जब जो छाछ होती है उसको श्रीदामा अपने पास लेकर आता है। और जैसे ही उनका खाने का टाइम होता है, तो जब वो खाना खाने के लिए बैठते हैं कृष्ण जी और श्रीदामा, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सभी जो है इस तरीके से भोजन किया करते थे कि सब मिल के खाया करते थे, मिल के खाया करते थे। आज के टाइम में तो मिलने की बात ही छोड़ो, अब तो जो है बस दूरियां हो गई हैं ज़्यादातर लोगों में। तब जब मिल के खाना खाते थे तो श्रीदामा जो है उस मठा को, उस छाछ को खुद ही पी गया कि मैं कृष्ण जी को खट्टी छाछ थोड़ी पिलाऊंगा। तो कृष्ण जी ने क्या किया कि जैसे ही श्रीदामा ने उस छाछ को पिया तो कृष्ण जी ने जो है एक घूंसा मारा। देखो ये बच्चे कितना जो है आनंद ले रहे हैं इस वन में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये बच्चे देखो, ये देखो, अरे वाह वाह वाह, किस तरीके का ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्ण जी ने उनके मुंह पर दोनों तरफ से एक एक घूंसा मारा। जब घूंसा मारा तो उस मुंह में जो मठा था वो मठा श्रीदामा के मुंह से निकला और कृष्ण जी के मुंह में चला गया। जब वो कृष्ण जी के मुंह में गया तब कृष्ण जी ने जो है वो मठा पी लिया। और होता क्या है कि ये जो दृश्य था इसको देखकर ब्रह्मा जी आग बबूला हो गए कि ये किस तरीके का भगवान है, ये कोई भगवान थोड़ी है, ये तो बस वैसे ही लीला कर रहा है। ये कोई भगवान इस तरीके से थोड़ी जो है करते हैं काम जैसा ये कर रहा है। ये कोई साधारण ही कोई बालक है
तो उनको जो है अभिमान हो गया ब्रह्मा जी को कि अब मैं क्या करूं, इनका जो है ये भगवान नहीं है, अब मैं अगर ये भगवान है तो मैं ऐसा काम करता हूं कि ये जो है देखता हूँ ये किस तरीके का भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने उनके सामने एक लीला करी। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने जितने भी जो ग्वाल बाल थे, जितने भी गैयाएँ थीं, उन सबको जो है वहाँ से चुरा लिया और चुरा के ब्रह्मलोक ले गए। तो जब वो ब्रह्मलोक लेकर चले गए तो यहाँ पर कृष्ण जी अकेले रह गए। अब कृष्ण जी अकेले रह गए। अभी यहाँ पर जो पत्थर लगे हुए हैं, जो ये विशाल यहाँ की कथा लिखी हुई है, उसको हम आपको अब यहाँ पर पढ़ के बताते हैं। ये है ब्रह्मा वन। ये देखिए ब्रह्मा वन का महत्व। देश में पुष्कर के बाद यही पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। इसी वन में ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से श्री कृष्ण की आराधना की थी, इसीलिए इस गांव का नाम चौमा पड़ा और वन का नाम ब्रह्मा वन। एक बार इस वन में बालकृष्ण ग्वाल बाल के साथ बैठकर वनभोज कर रहे थे। तभी उनका ध्यान अपने मित्र मंगल मधु की ओर गया, जो पेड़ों की ओट में छिपकर तीव्रता से अपनी माँ की दी हुई बासी छाछ को पिए जा रहा था। संकोचवश उसने इसे कान्हा को नहीं दिया। भक्त वत्सल्य भगवान दौड़कर उससे छाछ छीनने गए तो उसने गप से सारी छाछ मुंह में भर ली। इस पर बालकृष्ण ने उसके गालों पर बहती छाछ का प्रेम से चाट लिया। यह देखकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि यह कैसा ब्रह्मा है जो ग्वाल बाल की झूठन चाट रहा है, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। भोजन उपरांत जब भगवान वृक्ष के नीचे सो गए तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया। आंख खुलने पर बालकृष्ण समझ गए कि ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने स्वयं का विस्तार ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में कर लिया। इस तरह प्रतिदिन वे इस वन में गौचारण को आते रहे और संध्या को लौटते रहे। ना तो गोपियों को पता लगा और ना ही उन गायों को, जिनका वत्स बनकर बालकृष्ण ने 1 वर्ष तक इन सबको मातृत्व का सुख प्रदान किया। पृथ्वी का 1 वर्ष और ब्रह्मा जी का 1 क्षण एक बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षण भर बाद इस वन की ओर देखा तो उन्हें सब कुछ यथावत दिखा। वह देखकर ब्रह्मा जी विचलित हो गए। उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ। उन्होंने इसी ब्रह्म वन में आकर तप किया और अपने चारों मस्तक बालकृष्ण के श्री चरणों में रखकर अपने अपराध की बार बार क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर जो स्तुति की है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 61 तक है। यह पौराणिक वन दर्शनाबिंदियों से वीरान पड़ा था। यहाँ एक भी वृक्ष नहीं था। यहाँ की रज भी उपजाऊ नहीं थी। द ब्रज फाउंडेशन ने 2015-16 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के आर्थिक सहयोग से इसका संपूर्ण जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण करवाया। तो आज हमने आपको यहाँ पे ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म वन है उसके बारे में यहाँ पे अंग्रेजी में भी बहुत ही अच्छा लेख लिखा हुआ है। अभी हम जो आपको कथा बता रहे थे वो इस प्रकार है। तो यहाँ पर अभी हमने पहले आपको फोटो दिखाए थे, ये देखें आप। यहाँ पर जो है पुष्कर में भी जो है फूल खिलते हैं ये, और यहाँ पर भी खिलते हैं। तब जो कालिया नाग था और जो बधासुर था, अभी हमने आपको उसके जो है कल दर्शन कराए थे, आपने देखे होंगे कालिया नाग और अघासुर। तो जो अघासुर था, अघासुर की जो बात थी, ग्वाल बाल रोज अपने घर पर जाते थे और अपनी माता को उसके बारे में सभी जितने भी ग्वाल बाल थे वो सभी जो है इसी तरीके से रोज़ रोज़ बताते थे और उनको जो है। लेकिन ये जो बात थी, ये बात 1 महीने बाद यहाँ पर जो है उन ग्वाल बालों ने बताई। देखो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यह पौराणिक ब्रह्मा वन सपाट सूखा मैदान था। हरियाली के नाम पर घास तक नहीं थी। द ब्रज फाउंडेशन ने पूरे वन की मिट्टी को गहरा खोदा, उसमें गोबर की खाद मिलाई, दक्षिण भारत से बड़े बड़े पेड़ मंगवाकर वृक्षारोपण करवाया, सिंचाई के लिए ज़मीन के नीचे पानी की पाइपलाइन डाली और जो है यहाँ की दिव्य जो लीला है, विग्रह हैं, ये जो है ये ब्रज फाउंडेशन ने यहाँ पर करवाया था।
तो अभी जो है हम आपको यहाँ के अंदर के दर्शन करवाते हैं। तो ये जो है ब्रह्मावन, हम जो है ब्रज 84 कोस में ये ब्रह्मावन पड़ता है। ये देखिए यहाँ की कितनी जो है बढ़िया जो है ये बना दिया है, क्योंकि ये जो जितने भी स्थान थे ये सभी लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, और तब जो है अब ये दोबारा से निकाले जा रहे हैं। आज हम आपको जो ये दिखा रहे हैं ये आपने पहले कभी नहीं किए होंगे इस तरीके के दर्शन जो आज हम आपको करा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया और कृष्ण जी को जो है वो जो गायें थीं वो सेम टू सेम देखा कि ऐसे ही मेरे पास हैं और ऐसे ही इनके पास हैं। तब बीच में जो कहानी होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण था, लेकिन यहाँ पर एक क्षण में ही 1 साल बीत गया। उस 1 साल के बीच में जितनी भी गोपिकाएं थीं और जितने भी ग्वाल बाल थे उन सब की शादी का टाइम आ गया। तो एक तरीके से कृष्ण जी ने अपने आप से ही, मतलब जो उनकी लीला थी वो वही तो थी कि स्वयं खुद से बनाए थे। 16,108 जो बताते हैं कि उनके साथ रास किया था। तो इस तरीके का जो है उन्होंने स्वयं भी जो है उनसे शादी कर ली, मतलब सब ग्वाल वालों की शादी हो गई। तब वो अघासुर वाली जो बात थी वो उनके घर वालों को 1 साल बाद पता चली। ये अघासुर के बाद की ही बात है। अघासुर का वध करने के बाद जब कृष्ण जी ने जो है भोजन करने के लिए बैठे, तभी जो है ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। ये देखिए किस तरीके का ये कुंड बना रखा है, दिव्य कुंड है ये, और इसमें बहुत मेंढक भी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर और भी ये जो है कुंड बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं किस तरीके का जो है ये बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ पर आएँ, बच्चों के साथ आएँ और यहाँ के आनंद लें। अभी हम आपको ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ लेकर जा रहे हैं और यहाँ की जो हमने आपको कथा थी वो बताई। तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी को देखा कि ये तो पूरे सब एक जैसे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पश्चाताप किया। तब से यहीं पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और एक पुष्कर में है। तो जो पुष्कर वाले ब्रह्मा जी हैं वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कुंड है और यहाँ पर भी एक ये कुंड है। तो जो सभी तीर्थ हैं वो हमारे ब्रज में हैं और हम उन सभी तीर्थों के आपको दर्शन करा रहे हैं। आपको जो है जो हमारे वीडियो हैं, अगर आपको ये अच्छे लगते हों तो आप भी ये पुण्य का दिव्य कार्य करें और अपने बाकी लोगों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। हम जो है दिन रात मेहनत करके आपके लिए इस तरीके की जानकारियाँ और ये जो है जगह आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पहुँचने में हमारा बहुत समय खर्च होता है और आप एक क्षण में किसी दूसरे के पास इस वीडियो को भेजकर इसका पुण्य लाभ कमा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर हमारे यूपी 85 ब्रिज दर्शन पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों के पास भी भेजने का पुण्य प्राप्त करें। ये देखिए यह क्या है, ये कौन सा पेड़ है? इसको संजना का पेड़ भी कहते हैं, कुछ लोग जो है इसको कुछ और भी बोलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये हमें तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे हम पूछते हैं। हेलो, ये पेड़ किसका है भैया? ये भैया वो है गुड़िया गुटी को पेड़ है। गुट्टी का पेड़ है। काय को गुट्टी को पेड़? गुटी को। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये क्या चीज़ है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, जी कुंड है। जी कुंड का नाम क्या है इस कुंड का? ब्रह्मा जी कुंड। ब्रह्मा जी कुंड बोलते हैं। ब्रह्मा। ये हम आ चुके हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में
और ये देखें आप, ये बर का वृक्ष है, कितना दिव्य वृक्ष है। इन्हीं वृक्ष के नीचे कृष्ण जी ने ये लीला की थी। तो इस तरीके के जो वृक्ष हैं वो अब 10 या 15 वृक्ष बचे हुए हैं। और अब हम जो है इस वृक्ष को आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पर ब्रह्मा जी भी पीछे दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आप, ये ब्रह्मा जी हैं और हम जो है अब ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो हम जो है आज आपको लेकर आए हैं ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के मंदिर में। तो यहाँ पर जो है हम ब्रह्मा जी के मंदिर में आ चुके हैं। अभी जो है यहाँ के जो दर्शन हैं वो दोपहर का टाइम है, इसकी वजह से लगता है बंद हैं। अभी हम जो है और देखते हैं, यहाँ पर पता लगाते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और ब्रह्मा जी के मंदिर के यहाँ पर आज दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी दर्शन बंद हैं। ये देखिए, ये पीछे का स्थान है यहाँ का। और अभी हम जो है ये ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देख के आप जब जूता। ये ब्रह्मा जी का बहुत ही दिव्य मंदिर है। यहाँ पर ये देखिए आप, किस तरीके की यहाँ की आकृति बनी हुई है। बहुत ही दिव्य मंदिर है ये। यहाँ पर अब आप आके देखिए, ये वही शिला है जो केवल दूध से ही भरी जाती है। पानी से इस शिला को कोई नहीं भर सकता है। बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ के। ये कमल के आकार की है और ब्रह्मा जी इस पर विराजमान होते हैं। ये करिए आप, दिव्य दर्शन करा रहे हैं हम आपको। बहुत ही दिव्य दर्शन है ये, जो कि दूध से भरी जाती है। अब हम आपको ब्रह्मा जी के दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, कितने दिव्य दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी हैं और इनके बगल में स्वयं गायत्री देवी बैठी हुई हैं, विराजमान है। ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ भक्तों की कितनी कतार लगी हुई है। ये देखिए आप, कितने जो है भक्त यहाँ पर आते हैं और ब्रह्मा जी को जो है पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। जय ब्रह्मा जी। आपको हम दिव्य दर्शन कराते रहेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अभी मेला भी लगा हुआ था 10 व 11 सितंबर को। और यहाँ पर ये जो है ब्रह्मा जी के चरण कमल हैं, जो आप देख सकते हैं। कम से कम चरण कमलों के तो आप दर्शन कर ही लें। तो ये जो है ब्रह्मा जी के मंदिर के बिल्कुल सामने हैं। और ये जो है ब्रह्मा जी के मंदिर का गेट है और एक गेट इधर की तरफ है। और ये जो है ये महादेव जी का मंदिर है। और ये जो देखें, ये एक दिव्य वृक्ष है और ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार के अलग अलग तरीके के वृक्ष और लता पताएँ बिल्कुल सब अलग मिलेंगी। और ये देखिए, यहाँ पर एक बरगद का भी पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये बहुत ही दिव्य मंदिर है। और यहाँ पर ही जो है वेदी है, यज्ञ वेदी कहते हैं इसे। और यहाँ पर भी यज्ञ जो है चलता रहता है। ये देखिए आप, दिव्य दर्शन कर रहे हैं आज। ये देखिए, यहाँ पर हवन अभी जो है समापन हुआ है। और ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। आप जो है यहाँ के ब्रह्मा जी के दर्शन करके लाभ ले सकते हैं और ऐसी दिव्य जगहों का आप देखें। यहाँ के ही एक व्यक्ति हैं, उनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। बाबा, काय को मंदिर है यहाँ पे? जी ब्रह्मा बाबा को। कहाँ कथा है ना कि कैसे वो है जी? जी जो मंदिर ही ब्रह्मा बाबा को है जी। अच्छा, तो जो आज जी ब्रह्मा बाबा को या तो पल्लो है मैया को। अच्छा, तो यहाँ पे महिमा का है जिनकी जो है कैसे यहाँ पे प्रकट भये, कैसे मंदिर बने भयो जिनको, जाके बारे में आप हमें न बताओ। पहले तो यहाँ में तो कोई पहले महात्मा हो जी ब्रह्मा बाबा जी कुंड का यहाँ प्रकट भये। अच्छा, जी तो कितने साल पहले भये जिनकी कोई ये वो आता है? बहुत पुरानी बात है। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। हाँ, तो पहले तो गए जी यहाँ रहे, फिर फुसकर गए। अच्छा, फुसकर दिए, फिर यहाँ आ गई। हाँ, यहाँ ही भगवान ने कोई
ग्वाल माल चोल लिए, हाँ। नापते कर दिए। अच्छा। फिर ने फिर जहीं वो लई पूजा करी ने, हाँ। फिर वे भगवान ने गैया हाँ। ग्वाल माल सब में प्रकट कर लिए। अच्छा, मतलब खुद बना ले अपने आप हाँ, दूसरे। मैं बताऊँ, हाँ। जब प्रकट है गए हाँ। फिर न ब्रह्म बाई अच्छा। जी पर खम्बा लगिए, फिर हाँ। ब्रिज पर खम्बा हटकाए। जब भी आए अब तो ये बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है ब्रह्मा जी का। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही तीव्रता के साथ मिस्त्री लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत जल्द ही ये यहाँ पर मंदिर को बनाकर तैयार करेंगे। अभी हमने इनसे बात की तो हमें बताया कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर मंदिर चालू हो जाएगा। तो ये देखिए आप कितने ऊंचे पर जो है ब्रह्मा जी अब यहाँ से विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर आप बहुत ही दिव्य दर्शन ब्रह्मा जी के कर सकते हैं। ये मंदिर जो है ये भारतवर्ष का दूसरा मंदिर होगा ब्रह्मा जी का। बाकी आपने जो पहले कभी ब्रह्मा जी के दर्शन किए थे वो केवल पुष्कर में ही किए थे। पुष्कर के बाद ब्रज 84 कोस में ये मंदिर पड़ता है और ये बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। अभी यहाँ पर ये देखिए पूरा जो है मिट्टी और वो पूरी नीचे डली हुई है और इसको पूरा समतल करके बहुत ही बड़ा यहाँ का प्रांगण बनाया जा रहा है और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर ब्रह्मा जी के कर पाएंगे। तो आप जब भी जो है समय निकालें। और ये जो जगह पड़ती है मथुरा से चलेंगे हम कोसी की तरफ तो बीच में चौमहा जगह पड़ती है। चौमहा जगह का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी को देखा था और चारों दिशाओं से देखा, तब इसका नाम चौमहा पड़ा। वहाँ से थोड़ा सा ही आगे चल के नेशनल हाईवे से, जैसे हमने पहले आपको शुरू में जब हम आए थे तो हमने वो रोड दिखाया था, वहीं पर थोड़ा सा ही चलकर ये बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर ब्रह्मा जी का यहाँ पर बन रहा है। अब आपको इसी जगह पर ये दर्शन होंगे। ये देखें आप नीचे किस तरीके की मिट्टी को समतल किया जा रहा है और यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी हम जो है आपको यहाँ पत्थर भी आ चुके हैं और काम बहुत ही तीव्रता के साथ चल रहा है और बहुत ही यहाँ पर भव्य मंदिर बन के ये तैयार होगा ब्रह्मा जी का। अभी हम जो है यहाँ पर जो काम करते हैं, जो यहाँ के ठेकेदार हैं, उनसे पूछते हैं कि ब्रह्मा जी के जो मंदिर है उसको चालू होने में लगभग कितना समय लग जाएगा। तो अभी हम जो है इन्हीं से बात करवाते हैं क्योंकि यही यहाँ की जो देख रेख है ब्रह्मा जी के मंदिर की वो कर रहे हैं। अब हम जो है इनसे पूछते हैं कि ये कितने दिन में यहाँ पर भव्य मंदिर तैयार होगा। हाँ जी। जी साहब नमस्कार। नमस्ते। जी बोलो। ये बताएं ये मंदिर जो बन रहा है ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? या एक डेढ़ महीना लगेगा इसमें तैयार होने में। 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो तैयारी कैसी चल रही है यहाँ की? तैयारी बढ़िया चल रही है, फिलहाल में सब व्यवस्था सही चल रही है। अच्छा। कोई तो इसमें अभी ब्रह्मा जी यहाँ पर ही विराजमान है? हाँ पर तो अभी तो महीना अब इस पे आ जाएंगे, वहाँ से पतर जाएंगे इस पे आके। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के जो ठेकेदार हैं उन्होंने बताया कि 1-1.5 महीने में ही ये मंदिर जो है चालू हो जाएगा। आपने हमारा जो वीडियो है ये अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ऐसी जो जानकारियां हैं इन जानकारियों को बाकी और लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और बहुत ही ये पुण्य का काम है, क्योंकि इस तरीके के जो मंदिर हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं और ये हमारे ब्रज धाम का एक मात्र मंदिर है जो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के बाद यहाँ पर है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और पुण्य प्राप्त करें। राधे राधे।